हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। टॉपिक को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए मिस्टर एक्स हमारा एक शेयर होल्डर है और इसके पास 10,000 शेयर्स है। शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया। अभी 10 रुपया का पेमेंट हमको कैसे करना है? सपोज कीजिए एप्लीकेशन के साथ 3 रुपया, अलॉटमेंट के साथ 2 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपया, टोटल 10 रुपया हो गया। ये जो मिस्टर एक्स है हमको एप्लीकेशन का पैसा दिए टाइम पे, लेकिन जब अलॉटमेंट उनसे मांगा गया उन्होंने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया। शायद फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रही होगी, इसलिए अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया। फिर कंपनी फर्स्ट कॉल की, बोला कि चलिए अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का एक साथ पेमेंट कर दीजिए। इस समय भी इनकी स्थिति सुधरी नहीं, तो इन्होंने हमको फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं किया। फिर कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की, यहाँ भी तीनों का पेमेंट करने के लिए बोला गया, लेकिन मिस्टर एक्स हमको पेमेंट नहीं किए। कंपनी रिमाइंडर भेजी कि आप हमको पेमेंट कर दीजिए, लेकिन मिस्टर एक्स पेमेंट नहीं कर पाए। फिर कंपनी फाइनली एक नोटिस भेजती है शेयर होल्डर को कि आप 14 दिन के अंदर पेमेंट कर दीजिए। नोटिस का पीरियड 14 दिन का होता है। 14 दिन के अंदर पेमेंट कर दीजिए, वरना आपके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन मिस्टर एक्स पेमेंट नहीं कर पाया, इसलिए ये जो पूरा 10,000 शेयर्स था मिस्टर एक्स के पास, कंपनी इसको कैंसिल कर दी। कैंसिल तो कर दी, ये तीनों अमाउंट नहीं पेमेंट किया गया। और मिस्टर एक्स के द्वारा कितना पेमेंट किया गया था? 10,000 शेयर्स पे 3 रुपया के रेट से 30,000 जो पेमेंट कर दिया गया था, ये कंपनी अपने पास रख लेती है, यानी कि जब्त कर लेती है। जब्त करने को फोरफीटेड बोलते हैं। तो फोरफीचर का मतलब क्या है? कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है, रिमाइंडर देने के बाद भी कंपनी उस शेयर होल्डर के शेयर्स को कैंसिल कर देती है, और जो पैसा ऑलरेडी मिल गया कंपनी के पास, वो कंपनी अपने पास रख लेती है। इसी को हम फोरफीचर बोलते हैं। अब मिस्टर एक्स का 2 घाटा हो गया। जैसे ही कंपनी उसके शेयर्स को कैंसिल की, मतलब इसका नाम शेयर होल्डर के रजिस्टर से हटा दिया जाता है। ये घाटा हो गया पहला। और दूसरा, जो पैसा दिया गया था 30,000, वो रिटर्न नहीं किया जाता है, इसको कंपनी अपने पास रख लेती है। तो डबल लॉस है टू दी शेयर होल्डर। इसी को हम फोरफीचर बोलते हैं। तो फोरफीचर का मतलब कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट of various amount। कंपनी शेयर्स को तभी फोरफीट कर सकती है जब उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है पेमेंट करने में, तो उसके शेयर्स को कंपनी फोरफीट कर सकती है, वरना कंपनी शेयर्स को फोरफीट नहीं कर सकती है। याद रखिएगा ये बात। अब इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या होगा? कंपनी जो शेयर्स इशू करती है वो 2 तरीके से इशू कर सकती है, पार पे या प्रीमियम पे। तो फोरफीट भी करेगी इन्हीं 2 तरीके के शेयर्स को ना। यहाँ पे when shares were issued at par
और दूसरा सिचुएशन क्या होता है, व्हेन शेयर्स वेयर इशूड एट प्रीमियम। अब पहले हम लोग ये सिचुएशन देखेंगे, कंपनी उन शेयर्स को फोरफीट कर रही है जिसको पार पे इशू किया गया। यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर एक्स के पास जो 10,000 शेयर्स था, तो इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं। क्योंकि जब कंपनी पैसा रिसीव करती है या ड्यू करती है तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है, उसको कैंसिल करने के लिए शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है। ये कितने से डेबिट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स forfeited into, ये इसका है, कॉल्ड अप वैल्यू। अब इस केस में कंपनी पूरा कॉल कर चुकी है, पूरा 10 रुपया, तो 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेबिट हो जाएगा 1,00,000 रुपए से। क्रेडिट किसको करें, उन आइटम को क्रेडिट करेंगे जो हमको नहीं मिला है। तो जो नहीं मिला है उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। क्या क्या नहीं मिला इस केस में, हमको अलॉटमेंट नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल नहीं मिला और सेकेंड कॉल नहीं मिला है। तो सबसे पहला टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 10,000 इंटू 2 रुपीज, 20,000 से। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 10,000 इंटू 3 रुपीज, 30,000। एंड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 10,000 इंटू 2 रुपीज, ये भी चला गया 20,000 रुपया। अब एक गुल्लक हम लोग बना लेते हैं, यानी कंपनी बना लेती है, और जो पैसा ऑलरेडी रिसीव कर लिया गया है शेयर्स पे, उसको उस गुल्लक में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और उस गुल्लक का नाम है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये आप ध्यान रखिएगा, बैलेंसिंग फिगर लाइएगा। अब 1,00,000 से डेबिट हुआ है, इधर क्रेडिट हुआ है 20,000, 30,000 और 20,000, 70,000। तो बैलेंस कितना बच गया, 30,000। 30,000 पैसा हमको मिल चुका है। ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन का ही पैसा ना मिला था मिस्टर एक्स से, तो 10,000 इंटू 3, 30,000 ही मिला है, और इसको हम ट्रांसफर कर दिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ये फिगर कैसे गया, इसमें कैसे लिखिएगा, कौन सा अमाउंट, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द वेरियस कॉल मनी, जो नहीं मिला है हमको। कंपनी कॉल तो कर ली, लेकिन मिला जो नहीं है उसी से क्रेडिट किया जाता है। समझ में आ गई बात ना। एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अगर हमको कॉल का नाम नहीं दिया है कि कंपनी कौन सा कॉल नहीं रिसीव की है, उस केस में कॉल्स इन अरियर क्रेडिट कर देंगे। नोट, if name of call is not given, then calls in arrear account will be credited या used।
जैसे सपोज कीजिए कंपनी बोल दी कि 1000 शेयर्स पे हमको 10 रुपया रिसीव करना था, जिसमें से 6 रुपया मिला है, 4 रुपया नहीं मिला है। अब ये 4 रुपया फर्स्ट कॉल का है कि सेकेंड कॉल का है हमको नहीं पता, इसलिए उस केस में जब क्रेडिट करना होगा तो हम शेयर फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट, 4 रुपया के रेट से, और जो 6 रुपया का रेट से मिल गया है उसको इस वाले गुल्लक में यानी कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आ गई बात? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया जर्नल एंट्री जब कंपनी शेयर्स को पार पे फॉरफिट करती है। अब हम लोग वो सिचुएशन देखेंगे जब कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू की है और फॉरफिट किया जा रहा है। इसको नोट कर ली होंगे आप, अगर नोट नहीं किए तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसको समझने के लिए। अब यहाँ भी मिस्टर एक्स ही लेते हैं, आसानी रहेगा हमको समझने में। मिस्टर एक्स के पास 2000 शेयर्स था जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया प्लस 2 रुपया प्रीमियम, टोटल 12 रुपया चाहिए हमको। और ये 12 रुपया कैसे कैसे चाहिए, 4 रुपया एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, 4 रुपया एप्लीकेशन पे, 3 रुपया अलॉटमेंट पे, प्लस 2 रुपया प्रीमियम का अलॉटमेंट के साथ चाहिए। 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे 1 रुपया। हो गया ना, 4 प्लस 3 7, 2 9 और 10 और प्लस 2 रुपया 12 रुपया हो गया टोटल इशू प्राइस। अब यहां पे 2 केस हो सकता है बेटा जी। When shares are issued at premium, अब 2 केस क्या होगा मैम, पहला केस when the premium has been received, और दूसरा केस when the premium has not been received। एक केस में जहां प्रीमियम का पैसा हमको मिल गया, दूसरा केस जहां हमको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। पॉसिबल है ना? अब ये जो एग्जांपल लिए हैं, सपोज कीजिए मिस्टर एक्स हमको एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया इन्होंने, लेकिन फर्स्ट कॉल का नहीं पेमेंट किया और ना ही सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट किया। अब इसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे मैम? इसके लिए बहुत सिंपल एंट्री है, जैसे अभी हम पार पे इशू किए थे बिल्कुल वही एंट्री होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें हम क्या लिखे थे, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। यहां कितना शेयर फॉरफिट हुआ है, 2000, और इसमें सिर्फ शेयर कैपिटल ही जाएगा। शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता है। अभी हम नोट लिखवा देंगे। तो कंपनी पूरा कॉल की है 10 रुपया के रेट से, 2000 इंटू 10 20,000। 2 क्या हमको नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल नहीं मिला है और सेकेंड कॉल नहीं मिला है। जो नहीं मिलता है उस आइटम को क्रेडिट कर देते हैं। तो यहां पे 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
2,000 इंटू 2 रुपया 4,000 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,000 इंटू 1 रुपया यानी कि 2,000 और जो पैसा मिल जाता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। शेयर फॉर फीचर अकाउंट 20,000 में से 6,000 घटा दीजिए, बचा कितना? 14,000। वैसे भी देखिए हमको यही दो अमाउंट मिला था, 4 और 3 7। 7 को 2,000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 14,000। आप बोलेंगे प्रीमियम भी तो मिला है, लेकिन जब प्रीमियम मिल जाता है तो प्रीमियम को इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, पचा जाते हैं और प्रीमियम की एंट्री कंपनी नहीं करती है। ये याद रखिएगा, अगर प्रीमियम मिल गया है तो प्रीमियम का पैसा इग्नोर कर जाएंगे, पचा जाएंगे। तो याद रखने के लिए प्रीमियम अगर मिला है यस एंट्री होगी, नो यहाँ प्रीमियम हमको मिला है, हाँ एंट्री होगी क्या? नहीं होगी। ये जो 2 रुपया हमको मिल गया है उसको पचा जाएंगे, ये हमारे लिए फायदा है लेकिन उसको पचा जाएंगे, ये याद रखिएगा। और एक चीज यहाँ याद रखिएगा, ये जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम। ये सिर्फ प्योर फॉर्म कैपिटल का ही शामिल करती है, इसके अलावा कोई प्रीमियम वगैरह इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। ये भी याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट नोट। इसमें क्या गया है? अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। यानी कि यहाँ पे 2 रुपया के रेट से फर्स्ट कॉल में और 1 रुपये के रेट से सेकेंड एंड फाइनल कॉल में कितना शेयर्स? 2,000 शेयर्स से। 2,000 शेयर्स को फर्स्ट कॉल में मल्टीप्लाई किए 2 रुपया से और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में मल्टीप्लाई किए 1 रुपया से। यहाँ चला गया था 10 रुपया के रेट से। तो दिस इज दी सिचुएशन। अब बात करते हैं जहां हमको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, उस केस में क्या करेंगे मैम? जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है उस केस में ये मेरे लिए एक तरह का लॉस है, और लॉस है तो उसकी एंट्री होगी। यानी कि प्रीमियम मिला, नो एंट्री होगी, यस। ठीक उल्टा चल रहा है, रेसिप्रोकल। नहीं मिला तो एंट्री होगी, मिल गया तो एंट्री नहीं होगी। उल्टा काम करना है, याद रहेगा। अब चलिए इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। अज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर एक्स सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, ना अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना फाइनल कॉल दिया। जब ये तीनों नहीं दिया तो इसका मतलब हमको प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला। ठीक है, हमको सिर्फ ये मिला, ना अलॉटमेंट मिला, ना फर्स्ट कॉल, ना फाइनल कॉल। इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। $2,000 into 10 rupees, 20,000
और हमने क्या लिखा है, जब प्रीमियम नहीं मिला है तो प्रीमियम की एंट्री होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। $2000 और प्रीमियम का क्या रेट है, ₹2, यानी कि 4000। ये कैसे गया, 2000 शेयर्स है इंटू यहाँ ₹10 और यहाँ पे ₹2। नंबर ऑफ शेयर्स प्रॉफिट किए, उसी से रिलेटेड आइटम। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना, 3 + 2, क्योंकि जब प्रीमियम डेबिट किए हैं तो उससे रिलेटेड अकाउंट अलॉटमेंट वाला प्रीमियम के साथ क्रेडिट होगा। ₹5, ₹5 को 2000 से मल्टीप्लाई किए तो 10,000। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2000 इंटू ₹2, 4000। 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ₹2000 एंड पैसा मिल गया, उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब इधर डेबिट में है 24,000, क्रेडिट में कितना हुआ है, 10 + 4 + 6 16,000। 24,000 में से 16,000 लेस कर दीजिए, 8,000। ये कैसे आया, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। ये सारा मल्टीप्लाई किए हैं 2000 शेयर्स को, इसको ₹5 से, फर्स्ट कॉल में ₹2 के रेट से, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में ₹1 के रेट से। यहाँ पे 2000 हमको एप्लीकेशन का ही पैसा मिला था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 8,000। यही पैसा हम शेयर फॉर फीचर वाले गुल्लक में ट्रांसफर कर दिए। होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेयर्स को रीइश्यू करने का क्या एंट्री होगा वो सीखेंगे। पहले फॉर फीचर का एंट्री अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जब ये समझ में अच्छे से आ गया तो हम लोग रीइश्यू भी बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।